हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना 9th लेसन पढ़ रहे थे विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर फूड, यानी कि कौन कौन से विटामिन और मिनरल जो होते हैं, खनिज जो होते हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया था, अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Minerals are also needed in small amounts by various parts of our body. Minerals are also needed, यानी जो खनिज होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। Needed means आवश्यकता, in small amount यानी कम मात्रा में, by various parts of our body यानी हमारे शरीर के जो अलग अलग भाग हैं उनको भी खनिज की आवश्यकता होती है। They are needed to build healthy bones, teeth, skin and blood. दे आर नीडेड यानी उनकी आवश्यकता होती है टू बिल्ड बनाने के लिए, हेल्दी बोन्स यानी कि स्वस्थ हड्डियाँ, दांत, त्वचा और रक्त। वी नीड मिनरल्स इन द एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर आवर बॉडी टू रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिजीज। यानी कि हमें वी नीड मिनरल्स, हमें खनिज की आवश्यकता होती है इन द अप्रोप्रिएट अमाउंट यानी प्रचुर मात्रा में, अमाउंट मीन्स मात्रा में, फॉर अवर बॉडी अपने शरीर के लिए, टू रिमेन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मीन्स सुरक्षित रहने के लिए, फ्रॉम वेरियस डिजीज विभिन्न बीमारियों से। यानी हमें प्रचुर मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए। दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। दे आर एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स वे आवश्यक हैं, फॉर मेंटेनिंग यानी बनाए रखने के लिए, हेल्थ यानी सेहत को यानी कि स्वास्थ्य को, एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, यानी वे ज़रूरी हैं सेहत को बनाए रखने के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए। दैट इज़ वाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। दैट इज़ वाई यानी इसलिए, दे कम वे आते हैं, अंडर द कैटेगरी, कैटेगरी में होता है वर्ग में या श्रेणी में, इसलिए वो प्रोटेक्टिव फूड सुरक्षात्मक भोजन की, इसलिए वे सुरक्षात्मक भोजन की श्रेणी में या वर्ग में आते हैं। लैक ऑफ दीज मिनरल्स कॉज डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी में किसी चीज़ के अभाव को कहते हैं, किसी चीज़ की कमी को कहते हैं। लैक ऑफ दीज मिनरल्स, लैक मीन्स होता है कमी, इन खनिज की कमी से अभाव वाली बीमारियां हो सकती हैं, या ये लैक ऑफ दीज मिनरल्स कॉज डिफिशियंसी डिजीज यानी कि इन खनिज की कमी अभाव की बीमारियां पैदा करती हैं। आयरन, कैल्शियम, phosphorus, iodine and salts are the important minerals that our body requires. यानी कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और नमक जो हैं वो महत्वपूर्ण खनिज हैं दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स कि जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आयरन मेक्स आवर ब्लड रेड एंड थिक। थिक मीन्स था गाढ़ा। आयरन क्या करता है, हमारे रक्त को लाल और गाढ़ा बनाता है। इट इज़ नीडेड इन प्रॉपर क्वांटिटी बाय आवर बॉडी। इट इज़ नीडेड यानी इसकी आवश्यकता होती है प्रॉपर क्वांटिटी यानी समुचित मात्रा में, बाय आवर बॉडी हमारे शरीर के द्वारा। इट्स सोर्स आर मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड स्पाइनच, कैबेज एट्सेट्रा। इट्स सोर्स आर यानी इसके जो स्रोत हैं वो क्या क्या है, मीट यानी कि मांस, और फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और गोभी इत्यादि। कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक आवर बोन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। यानी कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को और दांत को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम इज फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फास्फोरस इज अवेलेबल इन चीज़, मीट, एग्स एट्सेट्रा। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, मिल्क में यानी दूध में और दूध से बनी हुई चीज़ों में। और फास्फोरस कहाँ पे होता है उपलब्ध, चीज़ में, मांस में, अंडे में इत्यादि। आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल इन द डाइट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी आयोडीन जो है एक महत्वपूर्ण खनिज है जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे भोजन में, रिक्वायर्ड जो इसकी आवश्यकता होती है फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी यानी वृद्धि के लिए और शरीर के समुचित कार्य के लिए। इट्स मेन सोर्स आर द सी फूड लाइक प्रॉन्स, फिश, क्रैब एंड आयोडाइज सॉल्ट। यानी इसका जो स्रोत है वो क्या है, सी फूड यानी समुद्र में पाए जाने वाले जो भोजन होते हैं, जैसे कि प्रॉन्स कहते हैं झींगे को,
और फिश यानी कि मछलियाँ, क्रैब मीन्स होता है केकड़े, और आयोडाइज साल्ट यानी कि आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक का एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि मतलब आयोडीन की कि अगर हम नमक नहीं खाते तो उससे घेंगा वाली बीमारी हो जाती है, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं। और ये सही भी है कि हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो उसकी भी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है और वो हमें नमक से मिलता है। Although vitamins are required in small quantities but are essential for our body. Although यानी यद्यपि विटामिन जो है उसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, बट आर एसेंशियल लेकिन ज़रूरी है फॉर आवर बॉडी हमारे शरीर के लिए। लैक ऑफ डिफरेंट विटामिन इन आवर फूड इन आवर डाइट कॉजेज डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि अगर इन विटामिन की हमारे भोजन में कमी, लैक ऑफ डिफरेंट विटामिन इन अवर डाइट यानी हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार की विटामिन की कमी कॉजेज यानी उत्पन्न करती है डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज यानी विभिन्न प्रकार की अभाव की बीमारियां उत्पन्न करती है। ए पर्सन हुज डाइट इज लैकिंग इन विटामिन ए माइट फाइंड दैट ही और शी इज अनेबल टू सी इन द डार्क। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति हुज डाइट इज लैकिंग इन विटामिन ए यानी जिसका जो भोजन है उसमें विटामिन ए की कमी है, माइट फाइंड यानी वो प्राप्त कर सकता है, दैट ही और शी इज अनेबल मीन्स असमर्थ, कि वो असमर्थ है, टू सी इन डार्क अंधेरे में देखने में, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति अगर उसकी जो भोजन है उसमें अगर विटामिन ए की कमी रहती है तो वो पाता है कि वो अंधेरे में देखने में असमर्थ है। दिस डिजीज इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। इस डिजीज को क्या कहते हैं? इस बीमारी को रतौंधी यानी कि रात्रि का अंधापन, यानी रात में वो देख नहीं पाता। If the disease is not treated well in time, it may lead to the total blindness also. If the disease is not treated well in the time, यानी यदि इस बीमारी को सही वक्त पर ठीक नहीं किया जाता, it may lead to total blindness also, यानी कि ये पूर्ण रूप से अंधापन कर सकती है। The skin of the person suffering from this disease become dry and patchy. The skin of the person यानी इस व्यक्ति का की त्वचा जो होती है सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ यानी इस बीमारी से बिकम्स ड्राई यानी सूखी हो जाती है और पैची धब्बेदार हो जाती है। ऑल्सो वाइट ट्रायंगुलर पैचेस आर ऑब्जर्व इन द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, और क्या होता है कि सफ़ेद कलर के तिकोने धब्बे आर ऑब्जर्व्ड यानी देखे जाते हैं इन द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, यानी कहाँ देखे जाते हैं? उसकी आँख के सफ़ेद भाग पर, यानी हमारी जो आँख होती है उसके दो भाग होते हैं, काला भाग होता है और एक किनारे का सफ़ेद भाग होता है। सफ़ेद भाग पर तिकोने धब्बे दिखाई देते हैं। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया, कैरेट, मिल्क, कर्ड, बटर, कैबेज एक्सेट्रा। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ यानी इस बीमारी को रोकने के लिए वी शुड ईट हमें खाना चाहिए प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पपाया मीन्स होता है पपीता, कैरेट मीन्स गाजर, मिल्क दूध, कर्ड मिलता है दही, मक्खन, पालक इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।